कैसे हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ देखिए चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और ऑप्शन चेन के ऊपर बात कर लेंगे। अमेरिकी मार्केट में किस तरीके से हमको ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला उसके बारे में बात करेंगे। एफआईएस और डीआईएस के डेटा को समझेंगे और हमने क्या बात की थी एक बार मैं आपको वो भी रिपीट कर दूंगा। देखिए सबसे पहले अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो मैंने यहाँ पे देखिए इस चार्ट को मैंने आपको लगा के दिया था और मैंने आपको ये बोला था कि इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 57,800 का प्राइस। और 57,800 के पास देखिए जो हमने देखिए यहाँ पे लगा के रखा था आपके लिए, ये वाला जो जोन था हमारे लिए, ये वाला, ये मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस प्राइस के आसपास जब भी मार्केट आ रहा है आपको देखिए वहाँ से एक सप्लाई देखने को मिली है। यानी यहाँ पे आप एक चीज़ को समझिए कि यहाँ पे देखिए सेलर भी एक्टिव है और जिसने नीचे के साइड देखिए बाइंग किया है, जो नीचे से देखिए माल को ऊपर लेके आया है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बायर है वो भी अपना माल छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस था आपका 57,800। ठीक है, हमने इसके बारे में बात की थी। आज बिल्कुल जो हमारा बॉक्स था इस बॉक्स के आसपास हमको ओपनिंग देखने को मिलती है और फिर उसके बाद देखिए मार्केट वहाँ से फिसल जाता है। अब देखिए इसी चार्ट को अगर मैं समझाना चाहूँ तो निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है और एक्सपायरी के एक दिन पहले ही हमको एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। इस करेक्शन का क्या रीज़न था इसको समझ लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि कल की निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्या साइकोलॉजी हो सकती है। आखिरकार जो हमको आज के दिन सेलिंग देखने को मिला ये क्यों देखने को मिला, इसका रीज़न क्या था। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं ना इस समय, उन सभी सवालों का देखिए जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ में देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप देखना चाहते हो बिल्कुल बेस्ट डीमैट अकाउंट के साथ काम करना, अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जर्नी चालू करना, तो मैंने बिल्कुल बेस्ट डीमैट अकाउंट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। आप उस जगह से अपना बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। एक बार डिस्क्रिप्शन बिल्कुल चेक कीजिए, मैंने लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, आज के दिन लिक्विडिटी एक कैप्चर होती है, वो चीज़ हमको आज के दिन देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए 20 तारीख का चार्ट, 21 तारीख का चार्ट और आज का चार्ट। 20 तारीख को आखिरकार क्या देखने को मिला था, एक बड़ा गैप अप होता है मार्केट। गैप अप ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करके यहाँ पे कहीं क्लोज हो जाता है। ठीक है, 21 तारीख को फिर से गैप अप होता है, लेकिन ये हमारी जो ट्रेल लाइन थी जो मैंने आपको लगा के दिया था ये वाला, और यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ऊपर की साइड आपका 24,280 से लेके नीचे की साइड आपका देखिए 24,225। ठीक है, ये प्राइस था। ये एक हमारे लिए एक जोन बना हुआ था। इस जोन के अंदर देखिए यहाँ पे 20 तारीख को मार्केट एंटर करता है और 21 तारीख को इस जोन के अंदर क्लोज कर देता है। आज के दिन क्या देखने वाला, देखिए यहाँ पे जो बायर बैठा हुआ था, यानी जो देखिए फ्राइडे के दिन यहाँ पे बाइंग या सेलिंग करके गया था, जो बायर देखिए यहाँ पे बैठा हुआ था, मार्केट ने एक बड़ा गैप अप किया और गैप अप करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो लिक्विडिटी थी, देखिए यहाँ पे मैं किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी को हम कैसे देख सकते हैं और लिक्विडिटी कैसे काम करती है। ठीक है, चार्ट पुराने पे भी हम देख सकते हैं, आप पुराना चार्ट भी आराम से समझ सकते हो, पुरानी चार्ट पर भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो लिक्विडिटी है, जैसे मार्केट ओपन होता है तो देखिए जो सेल करके गया है, जो सेल करके गया उसका कहीं ना कहीं जो एसएल है वो इस प्राइस के ऊपर होगा। ठीक है, इस वाले प्राइस के ऊपर होगा। अब इसको देखने को क्या मिला है कि जो प्राइस इसके ऊपर ओपन हुआ तो अब देखिए जो सेल करके जाता है उसका रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जो सेल करके गया है उसका देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि मार्केट गैप के साथ ओपन हुआ है। गैप के साथ ओपनिंग होने के बाद अब यहाँ पे देखिए जिसने देखिए यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई होगी
कुछ बैंक के लोग यहाँ पे आए होंगे, यहाँ पे सोच के आए होंगे कि यहाँ पे देखिए एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट अभी तक सेलिंग के साइड जा रहा था, सेलिंग के साइड देखिए जाने के बाद एक रिकवरी की, रिकवरी करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, समय बिताया, और समय बिताने के बाद आज के दिन एक गैप अप ओपन हो गया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे साइकोलॉजी को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे वो लोग फंसे हैं जो नीचे से ऊपर लेके गए थे, और साथ ही साथ में यहाँ पे जो नई पोजीशन बनने की कोशिश हुई है ये वाली जो जोन पे, यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, उनके साथ खेला कर दिया। क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक रेजिस्टेंस जोन था और लिक्विडिटी जोन था। लिक्विडिटी जैसे ही कैप्चर होती है, मार्केट देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, और जैसे ही समझ में आ गया है कि अब ये प्राइस एक्शन यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करेगा, यहाँ पे टिकेगा नहीं, तो ये आपको जो लगातार ये एक सेलिंग देखने वाली, ये सेलिंग यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सारी एसएल हंटिंग है, सारा एसएल हंटिंग हुआ जो यहाँ पे कहीं पोजीशन लेके गए थे। और इसके बाद जो सेलिंग हमको दिखाई दे रही है, जिस सेलिंग जो देखने वाली यहाँ से लेके यहाँ तक का, जिस सिर्फ मार्केट अवर्स की सेलिंग थी, कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको एक चीज़ बोला था, मार्केट अगर ऊपर की साइड मिलता भी है तो ऊपर के लेवल से अगर आप देखो 24,300 से सीधे नीचे की साइड कितना आया, 24,140, यानी ऑलमोस्ट 160 पॉइंट की हमको सेलिंग देखने वाली। यानी अगर आप ऊपर के लेवल से देखोगे तो हम जब फिबोनाची को लगाते हैं तो फिबोनाची का 50% का रिट्रेसमेंट यहाँ पे आ जाता है। वहाँ से अगर आप देखो बाजार ने एक ये जोन दे दिया। अब कल के दिन एक हल्का फुल्का गैप अप देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट की जो क्लोजिंग हमको देखने को मिली, वो क्लोजिंग अगर हम यहाँ पे समझते हैं 1 आवर्स के चार्ट पे, तो वो क्लोजिंग हमको दिखाई दे रही है इस जगह 24,220 के आसपास, 24,220। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि आज का जो हाई है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा, और जो लो है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। गैप अप के साथ ओपनिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन अब बाजार को यहाँ पे कंसोलिडेट यानी समय बिताना चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं समय बिताएगा, और 2-3 दिन से अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मार्केट में काम ही यही हो रहा है। ओपन होता है, ओपन होने के बाद कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद समय बिताने लगता है। ठीक है, यानी जिसने शुरू में काम कर लिया तो ठीक है, उसके बाद जिसने एंटर किया मार्केट के अंदर, सोचा कि यार अब कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट में अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाते हो ना तो आपको ब्रोकरेज देके जाना पड़ेगी। ये मार्केट ऐसा है। तो यहाँ पे अगर ओपन हो जाता है और शुरू में आपका ये कंसोलिडेट करता है तो लास्ट में मूवमेंट करेगा, और पहले अगर मूवमेंट कर देता है तो लास्ट में मूवमेंट नहीं करेगा। हाई हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के अंदर। ठीक है, आज के कैंडल को अगर हम समझते हैं, देखिए आज का कैंडल क्या दिखाई दे। अब मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए मार्केट में ये मत सोचिए कि बाजार कितना गिर चुका है। बाजार में अगर एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो वो ट्रेंड को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ट्रेंड क्या था, कितनी कैंडल आपको ग्रीन दिखाई दे रही है। कुछ कैंडल दिखाई भी दे रही होंगी तो वो ग्रीन कैंडल देखिए बहुत ही छोटी आपको बॉडी दिखाई दे रही है। एक तो ये दिखाई दे रही है बॉडी, एक आपको बॉडी ये देखने को मिली थी ग्रीन कैंडल की, बाकी सब रेड है। अब यहाँ पे रेड का मतलब क्या है कि FIS तो चलो ठीक है ख़रीदारी कर रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने बिकवाली करना चालू किया, लेकिन DIS की ख़रीदारी भी क्या मार्केट को टिका नहीं पा रही, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप DIS का डेटा देखोगे और FIS का डेटा देखोगे तो सबसे पहले FIS का डेटा समझते हैं। FIS का डेटा में अगर आप देखोगे तो 2-3 दिन खरीदारी देखने वाली, फिर उसके बाद बिकवाली देखने वाली, यानी FIS खुल के पैसा नहीं लगा रहे मार्केट के अंदर, ये क्लियर डेटा के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन DIS का तो खुल के पैसा आ रहा है। DIS का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 3 दिन का डेटा ही देख लेते हैं। 19 तारीख को देखिए यहाँ पे 3,970 करोड़ की खरीदारी की, 20 तारीख को 3,535 करोड़ की खरीदारी देखने वाली, और 21 तारीख को 2,124 करोड़ की खरीदारी देखने वाली, यानी एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर पैसा आया। लेकिन 3 दिन की खरीदारी के बाद भी अगर आप 3 दिन की क्लोजिंग देखोगे तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि बैलेंस शीट में पैसा दिखाई दे रहा है लेकिन वो बुक के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। पैसा मार्केट के अंदर आ जरूर रहा है लेकिन मार्केट टिक नहीं रहा, उससे ज़्यादा हमको सप्लाई दिखाई दे रही है। ठीक है, ऑप्शन चेन में मैंने आपको कल ही समझाया था अपनी वीडियो के अंदर कि ऑप्शन चेन को देखा करो, ऑप्शन चेन की मदद लिया करो, लेकिन ऑप्शन चेन को आंख बंद करके मत देखा करो।
ऑप्शन चेन जो आपको दिखा रहा है ना, वही देखने की कोशिश करो। उसका उल्टा अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कई बार देखिए यहाँ पे ऑप्शन बायर फंस ही जाता है। मैंने यहाँ पे देखिए डेटा आपको देखना सिखाया था, और यहाँ पे अगर आप टोटल डेटा देखोगे तो यहाँ पे देखिए टोटल डेटा में देखिए यहाँ पे 24 लाख के समथिंग का देखिए ओआई है, जो कि पुट साइड है। कॉल साइड आपको 35 लाख के समथिंग का दिखाई देगा। ऑलमोस्ट 10 लाख आपको 11 लाख ज़्यादा दिखाई दे रहा है कॉल साइड। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ जाते हैं कि जो कॉल साइड डेटा ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा पोजीशन बनी है। लेकिन अब यहाँ पे आप ये चीज़ें समझिए, ये वाला ठीक है। अब यहाँ पे पोजीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पोजीशन जो ज़्यादा बनी है, ज़्यादा इसलिए बनी है क्योंकि ये एवरेज पोजीशन है। एवरेज पोजीशन क्या होता है, तो एवरेज पोजीशन को आप ऐसे समझिए कि अगर कोई देखिए यहाँ पे कॉल आपने 100 रुपये में बाइंग किया है और वो 100 से अगर नीचे की साइड आ जाता है इस जगह 80 रुपये पे, तो यहाँ पे जो लॉस में पोजीशन है जो क्या हो जाती है, एवरेज होती है। फिर वो 80 से और नीचे जाता है तो यहाँ पे क्या होता है 70 पे, तो यहाँ पे कंटिन्यू। तो जो लॉस में पोजीशन होती है वो एवरेज ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे अगर आप क्वांटिटी देखोगे तो वो आपको ज़्यादा दिखाई देगी लॉट वाइज। अब यहाँ पे देखिए जे वाला जो जॉन है हमारे लिए 24,300 के समथिंग, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 3,50,000 के समथिंग का ओआई है। चेंजिंग की बात करें तो 1,50,000 के आसपास की चेंजिंग है, यानी ये है भी एक बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम नीचे की साइड बात करते हैं तो ये हमारे लिए देखिए 24,200 जे वाला जो प्राइस है। अब यहाँ पे पोजीशन देखिए कट हुई है ज़्यादातर, हमको क्लोजिंग ऊपर की साइड मिली है। अब यहाँ पे क्या है, जे वाला जो हाई है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे अगर हम आ जाते हैं तो 24,000 के समथिंग का जो जोन है 24,100 का हमारे लिए देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, कल के दिन। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूँ तो बैंक निफ्टी का चार्ट और आगे कर देते हैं। अब बैंक निफ्टी ने देखिए बिल्कुल उसी जोन से तो हमको एक सेलिंग देखने वाली। अब यहाँ पे अगर आप समझोगे, जो सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है और जिसने देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन पे भी देखिए यहाँ पे जिनके एसएल हिट हुए हैं, तो यहाँ तक तो देखिए सेलर प्रॉफिटेबल है। क्लोजिंग हमको यहाँ पे दिखाई दी, ठीक है, और लास्ट में क्लोज यहाँ पे हुआ है, लेकिन जो कैश का हमारा देखिए लास्ट का क्लोजिंग देखने वाला वो यहाँ पे कहीं देखने वाला। अगर ये हल्का फुल्का देखिए यहाँ पे क्लोजिंग देता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे लिए 57,700, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के अंदर, और कहीं ना कहीं यहाँ तक तो जा सकता है, लेकिन इसके बाद एक सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। लो पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, अगर ये लो को ब्रेक करता है तो जैसे कि मैंने आपको बोला, लो को अगर ब्रेक करता है तो 57,000 का एक प्राइस है हमारे लिए, एक बार बैंक निफ्टी उसको टेस्ट करने जा सकता है। 1 आवर्स के चार्ट को एक बार हम समझ लेते हैं। तो देखिए 1 आवर्स के चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर की साइड अगर आप देखो एक रेजिस्टेंस है, नीचे की साइड आपका सपोर्ट है, और बीच वाला जो जोन है ये वाला बीच वाला, ये हमारे लिए देखिए एक क्या काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक छोटा बॉक्स का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट इसी के अंदर है। 7 तारीख से आज के दिन देखिए 24 तारीख हो गई है, 7 तारीख से 24 तारीख तक मार्केट इसी जोन के अंदर काम किया, इस जोन को ब्रेक नहीं करा, और आज हमको क्लोजिंग मिली है बिल्कुल बीचों बीच में, यहाँ अप जोन के आसपास भी नहीं है, लोअर जोन के भी आसपास नहीं है। तो यहाँ पर कोशिश आप देख कीजिए कि बीच के आसपास है। अगर ये बीच जोन के ऊपर अगर काम करना चालू करता है तो हम यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कहीं मिलता है तो यहाँ से एक सप्लाई देखने मिलेगी, और नीचे की साइड हमारे लिए जे वाला जो सपोर्ट है जे वाला काम करेगा, जो कि आपका 57,200 के आसपास का दिखाई दे रहा है। एक बार देखिए बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा काफ़ी समय से बैंक निफ्टी इस जोन के अंदर काम कर रहा है। ये बड़ा जोन है और उसके बीच में जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान में रखिए, अपनी स्ट्रेटेजी भी खुद कीजिए, रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, और उसके बाद ही मार्केट के अंदर एंटर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी भी देखिए जो लॉस का नंबर है वो बड़ा है प्रॉफिट के अगेंस्ट, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैं किसी भी बाइंग सेलिंग करने का रिकमेंड आपको बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। साथ ही साथ में अगर आपको डीमैट अकाउंट के लिंक ओपन चाहिए वो मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देके रखे। जय हिंद, वंदे मातरम।